हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के पास होगा B2 बॉम्बर का भी बाप। जी हाँ। बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है, भारत के पास B2 बॉम्बर का भी बाप आ रहा है, जो देखकर मतलब हर कंट्री हैरान है कि अब ये क्या कर रहा है इंडिया भारत। खुद हाँ, बना रहा है, क्या हाँ। कर रहा है। अब क्या कर रहा है ये सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। हाल ही में हुए ईरान इजराइल युद्ध के दौरान B2 स्टेल्थ बॉम्बर का नाम भारत के घर घर में पहुंचा और इसके पहुंचने का एक कारण था इसका चीज़ यूनिक ऐसी है ना डिजाइन। भाई। आपने देखा कैसे एलियन जैसी इसकी हाँ। शेप है। दूसरा बड़ा कारण था एलियन शेप। इसका कोई कंपटीटर ना होना। अपनी तरीके का एक ये यूनिक और अकेला हथियार है जिसे चैलेंज देना नियर इम्पॉसिबल है। आप इसे चैलेंज दे ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, और भाई डिजाइन इसीलिए कैसा है इसका? इसका नाम इतना गूंजा। लेकिन अब इसे ना सिर्फ एक चैलेंजर मिल चुका है बल्कि इसे बीट करने वाला, हराने वाला भी आ चुका है। इससे भी मजे की बात, कुछ ही सालों में आप इसे भारतीय वायुसेना में भी देख सकते हैं। इसको लेकर कंक्रीट मतलब खबर भारत- सामने आ चुकी है। खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हथियार के बारे में जान भारतीय वायुसेना लीजिए। में? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है रूस का एक स्टेल्थ बॉम्बर पाक दा। जी हाँ, ये रूस का एक बहुत शक्तिशाली स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर स्टेल्थ रहते हुए, यानी कि रडार की पकड़ में ना आते हुए दुश्मन पर हैवी बॉम्बिंग कर सकता है। और हाँ, देखो इसका भी। पाकदा नाम से ये मत समझ लेना कि इसका कोई कनेक्शन कैसी heavy पाकिस्तान से है। नहीं, 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 ये नहीं, इसके प्रोजेक्ट का कोड नेम है। इसका प्रॉपर नाम इसके सेना में शामिल होने के बाद रूस रखेगा। लेकिन फिलहाल इस पाकदा का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और बहुत ही जल्द रूस की तरफ से खबरें आ रही हैं कि इसकी अबे इसका टेस्टिंग look भी कैसा शुरू है की भाई? जा सकती है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, एक दो नहीं, शुरुआत में ही 4 से लेकर 6 पाकदा तैयार कर रहा है रूस। और इसका काम मतलब फिलहाल सबसे पहले तेज भारत कर को दिया गया देगा। है यूक्रेन युद्ध को देखते हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रूस का ये स्टेल्थ बॉम्बर भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है, क्या आप मानोगे? शायद नहीं मानो, रूस हर चीज लेकिन की ये ऑफर दे रहा प्रॉपर है भारत सच को। खबर है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसी साल के अंत में रूस के भाई, आ रही है, राष्ट्रपति दोस्ती व्लादिमीर है। पुतिन भारत के दौरे पर उसको आएंगे और उस पैसे की दौरान जरूरत है। रूस ऑफिशियल तरीके से भारत के सामने पाकदा स्टेल्थ बॉम्बर का ऑफर रख सकता है। इसको लेकर रूस में ये तैयारी भारत चल को रही है छोड़ना चाहिए और रूस मेरे ऐसा 2 कारणों से करना चाहता है। दरअसल पहला कारण है कि रूस की इकोनॉमिक हालत खस्ता हो चुकी है जाहिर यूक्रेन बात युद्ध है। की वजह से। ये जो अमेरिका में नई सरकार आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगाने जा रही है और आने वाले समय में रूस की अर्थव्यवस्था की हालत आपको और बदतर होती दिखेगी। इसीलिए अगर उसे इस पाकदा स्टेल्थ बॉम्बर को बनाना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि एक तो स्टेल्थ हथियार अच्छा, को बनाना partnership बहुत मुश्किल मांग रहा काम है है। भारत से। बहुत पैसा जाता है इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप चीन जैसे देश हो तो चोरी करके टेक्नोलॉजी आप हथियार तैयार कर सकते हैं, लेकिन रूस जैसे देश के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बनाता है जो ओरिजिनल है, जो दुनिया में पहले शायद ना देखी गई हो। इसीलिए रूस अगर पाकदा को लार्ज नंबर में बनाना चाहता है, यानी कि उसकी ख्वाहिश है कि 50 से ज्यादा स्टेल्थ बॉम्बर उसके पास हो, भारत से वो तो पैसा ऐसे में उसे चाहिए होगा ढेर सारा पैसा। और फिलहाल वो पैसा तो उसे billions of भारत dollar से ही का मिल है। सकता है। हालांकि कई भारत लोग को कहेंगे technology दे कि दे यार और क्या चीन चाहिए? भी तो दे सकता है। तो देखिए, चीन को वो दे जरूर सकता है, लेकिन डर है टेक्नोलॉजी चुराने का। 2015 चोर है में वो। भारत से पहले S-400 दिया था रूस ने चीन को। चीन ने सिर्फ एक खरीदा और उस एक से उसने आज दर्जनों S-400 खुद के तैयार कर दिए हैं। अबे जो चीन पाकिस्तान नहीं को सुधरेगा बे। HQ-9A डिफेंस वो सिस्टम भी दिया था कॉपी ना, है। वो S-400 की कॉपी है। उसके बाद तो उसने HQ-16, HQ-19 नाम के ढेर सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करे। उन्हें पाकिस्तान जैसे देश को वो बेच भी रहा है और मोटा मुनाफा कमा भी रहा है। तो वो अपने पाकदा के साथ ऐसा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उसकी टेक्नोलॉजी का एकदम पिनिकल भारत के है, अंदर प्राइम आदत है। नहीं है ना। वो किसी भी हालत में चीन जैसे अनरिलायबल पार्टनर के साथ इसे शेयर नहीं करेगा। ऐसे में नंबर 2 पर सिर्फ भारत ही आता है, जिसके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा डिफेंस बजट है कि वो दर्जन भर पाकदा खरीद सकता है एक सिंगल डील में। उससे भी बड़ी बात, वो रूस को प्रोवाइड करा सकता है कैश, प्योर पैसा, जिससे कि वो पाकदा खुद के लिए भी तैयार कर सकता है और भारत के लिए भी। इसीलिए वो भारत को ऑफर करेगा पाकदा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है कि क्या इसे भारत खरीदेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है।
अगर पाक दा वही है जो रूस दावा कर रहा है तो भारत ज़रूर खरीदेगा। लेकिन अगर Su-57 की तरह है कि आगे से तो पूरा स्टेल्थ है और पीछे से कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से हाँ, एक्सपोज सही बात। नॉन स्टेल्थ है, तो भारत कतई सही नहीं बात खरीदने है। वाला। अमेरिका के इसीलिए अलावा stealth इसका किसके जवाब पास ढूंढते नहीं है, हैं किसके इसकी स्टेल्थनेस में। बात करें पाक दा की, तो ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट है। कई लोगों को लग रहा होगा कि इसे स्टेल्थ बनाना मुश्किल है, लेकिन नहीं, इसे स्टेल्थ बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए Su-57 के साथ समस्या क्या है, उसके इंजन बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि Su-57 की केसिंग में नहीं समा पाते, इसीलिए वो आउट ऑफ शेप होते हैं। और यही कारण है कि वो इंजन का एक्सपोज होना ही Su-57 को पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं बनने देता। पाकदा की बात करें तो इसका साइज काफी बड़ा है, इसे बड़े इंजन ही चाहिए। ऐसे में अगर Su-57 से बड़ा इंजन भी उनके पास है तो वो आसानी से पाकदा की स्टेल्थ केसिंग में फिट कर देंगे। इसमें रूस को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कैपेबिलिटी होती है स्टेल्थ पाकदा विमानों में बड़ा की, चाहिए। वो होती है इंटरनल बे और स्टेल्थ कोटिंग। दोनों रूस के पास हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। इसीलिए पाकदा एक बेटर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। कि कई लोग कहेंगे कि फिर आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा, तो देखिए आत्मनिर्भर भारत में हम बाकी सभी हथियार बना रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेल्थ लड़ाकू बॉम्बर विमान भी भी बना बना रहे रहे हैं हैं। इसीलिए Su-57 या F-35 की बात होती है तो हम खुद के देसी एमका को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन स्टेल्थ बॉम्बर के केस में भारत के पास कुछ नहीं है, नहीं है। एकदम हम जीरो पर खड़े हैं। कोई ये हमारा चीज़ लेनी अपकमिंग पड़ेगी, प्रोग्राम जाहिर भी नहीं ये है तो जिसके तहत अच्छी वाला हम तो खुद अमेरिका का के पास स्टेल्थ भी नहीं। विमान Oh, बनाएं। sorry, इसीलिए चीन के बहुत पास हाई भी। चांस है कि हर लिहाज से भारत बॉम्बर उसके दा पास को भी नहीं है, खरीदने चीन पर भी विचार रशिया कर से लिया सकता है। है। वो इसकी बना डील रहा भी है इस साल हो सकती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। सीधी सी बात है, ये चाइना चीज चाइना है। ने भी तो रशिया से ही लिया है देखो ना बॉम्बर। हाँ, उस तरह वो कुछ हाँ। लिए में और कुछ जो है अपने मतलब बना अपने रहा है। बना रहा है, उन्हीं को कॉपी मार के। कॉपी मार उसका के। काम एक दो ले लेता है, उसको यार copy ये एक शुरू बात कर है, देता वैसे ट्रस्ट हाँ। नहीं कर सकते, तो वो तब भी एक ऐसी रशिया और डिट्टो अब- कॉपी बनाता है अब यार। रशिया को चाहिए फंडिंग। हाँ, फंडिंग भारत उसको देगा क्योंकि वो पैसा बहुत है भारत के पास, और उसके बदले क्या ये बल्क तादाद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंडिया मतलब के पास अभी देखो, अभी वैसे इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी थी आज तक स्टेल्थ बॉम्बर की, हाँ। लेकिन अभी इंडिया की बहुत सख्त जरूरत सही है। बात। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इंडिया का सिर्फ पाकिस्तान या चाइना दुश्मन नहीं है, ये जो इंडिया दूर की सोच रहा है कि सही मेरे बात। दुश्मन और भी खड़े हो और भी सकते खड़े हो हैं। सकते हैं। सीधी सी बात है, जो सीधी सी हाँ। बात है। तो ये एक जो पाकिस्तान चाइना नहीं है, पाकिस्तान को तो दूर की बात है, पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं आता। खाते में नहीं आ रहा। चाइना हो गया, इस तरह के और देश भी आगे खड़े होंगे, क्योंकि वो आगे इंडिया को बढ़ने नहीं देते। जाहिर इसके बात लिए इंडिया की हर तरह के अपने वेपन ऐसे ही कह और रहा है, भाई ये वाला दुनिया को चीज बता भारत सके। देखो अब स्टेल्थ बना रहा है भारत, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। जो मतलब विमान है, लड़ाकू विमान, बिल्कुल। लेकिन ये दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं है। हाँ। तो ये भारत बाय कर ले तो भारत के लिए विन विन अच्छा, सिचुएशन ये है। पहुंचे इकट्ठे बना रहा है मतलब ये रशिया। इकट्ठे बना रहा है, जो और लोगों को रशिया दिखाएगा। सीधी बात है, इसमें पैसे की भी जरूरत जो है, बहुत सीधी सी ज्यादा। बात है। सीधी सी तो बात है। अब भारत शायद के लिए- अगर रशिया के पास पैसा होता, अचानक से इतनी ऑफर वो किसी को ना देता, वो करता, किसी को कभी ना भी देता, करता। उस पे इतने सैंक्शन वगैरह होते। तो ऊपर से भारत के लिए विन विन सिचुएशन लेकिन है। ट्रस्ट भी करता है ना हाँ। इंडिया पे, क्योंकि यार वो कॉपी बनाकर बेचना, ये चाइना इंडिया को वो तब चीज ऑफर नहीं करता, नहीं तो हाँ। चाइना तो मुंह नहीं तो मांगे चाइना तो रेडी है, आंसू हर ले ले, चीज हाँ। में कहेगा भाई मुझे टेक्नोलॉजी तो सही मैं बात तुम्हारे है। साथ तो आपका ready क्या होता इसका हूँ। कहना है, अपनी राय बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।